सीबीटी आपने कैसे देना है, सीबीटी को आपने बुक कैसे करना है और आपने किन-किन चीज़ों का इसमें ख़्याल रखना है। सीबीटी की जो प्रिपरेशन है वो आपने कहाँ से करनी है, सीबीटी का एग्ज़ाम जो आपने देना है उसका पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है दैट इज़ बुकिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम कि आप जब इस एग्ज़ाम को बुक करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे क्योंकि इसमें इसको बुक करने के लिए थोड़ी-सी आपको जो है ना थोड़ा-सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा। Assalamualaikum. This is Mohammed from Nursing Insiders and welcome back to UKRN series step 3. आज की जो वीडियो है that is all about TOC टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस या फिर CBT भी हम इसको कहते हैं। CBT आपने कैसे देना है, CBT को आपने बुक कैसे करना है और आपने किन-किन चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है। CBT की जो प्रिपरेशन है वो आपने कहाँ से करनी है, CBT का एग्जाम जो आपने देना है उसका पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट CBT इन दिस वीडियो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है दैट इज़ बुकिंग ऑफ दिस एग्ज़ाम कि आप जब इस एग्ज़ाम को बुक करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे क्योंकि इसमें इसको बुक करने के लिए थोड़ी-सी आपको जो है ना थोड़ा-सा आपको टेक्निकल होना पड़ेगा और इसकी जो पेमेंट में ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है बहुत सारे लोगों को। तो आज की वीडियो जो है हमने बहुत ईज़ी बनाई है कि आप बहुत ईज़ी वे से बज़ाते खुद किसी की हेल्प लिए बगैर इस CBT जो है वो बुक कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले आपने अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। ब्राउज़र में आपने जाना है पियर्सन व्यू pearson_view/nmc। ये आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो पहला लिंक है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पियर्सन व्यू की जो होम पेज है उस पे ले आया है। पियर्सन व्यू का होम पेज तो नहीं है लेकिन ये डायरेक्टेड पेज है। इस पेज पे ले आया है जहाँ पे एनएमसी की डोमेन के साथ पियर्सन व्यू का पेज ओपन है। यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, यहाँ पे एनएमसी का लोगो भी है। तो यहाँ पे आपने जाना है, अकाउंट बनाना है। अकाउंट आपने साइन अप कर लेना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं। अगर आपने पहले भी किया हुआ है तो देन आप साइन इन कर सकते हैं। तो हम अकाउंट साइन अप करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे। क्रिएट अकाउंट करने के बाद यहाँ पे हमने अपना जो है फर्स्ट नेम एंटर करना है जी, एंड देन जो है आपने यहाँ पे जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर आपने एंटर करना है यहाँ पे एनएमसी आईडी, एनएमसी कैंडिडेट आईडी। एनएमसी कैंडिडेट आईडी आपका जो पीआरएन है, जब आपने एनएमसी का जो है अकाउंट बनाया था तो वहाँ पे आपको पीआरएन असाइन हुआ था। वो पीआरएन जो है आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो करेक्ट हैं और वो एनएमसी की क्रेडेंशियल से जो है मैच कर रही हैं। ओके जी, जैसे ही आप साइन अप करते हैं, अकाउंट साइन अप करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह का जो है डैशबोर्ड नज़र आएगा। अब इसके अंदर इस डैशबोर्ड पे यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे जो है आपको नर्सिंग एंड मिडवाइफरी का लोगो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना आपको आपकी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी और यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है, इस डैशबोर्ड पे जो है आपको शो हो रहा है स्केड्यूल एन एग्जाम, डू यू हैव अ प्राइवेट एक्सेस कोड। अब ये जो प्राइवेट एक्सेस कोड है इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड एग्जाम देने जा रहे हैं जिसका आपके पास प्राइवेट एक्सेस कोड है तो वो आप यहाँ पे एंटर करके एग्जाम को फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, व्यू एग्जाम पे जाना है। व्यू एग्जाम के अंदर यहाँ पे जो है ना फाइंड एन एग्जाम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अब जो है ना आरएन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आरएन आप जैसे ही लिखते हैं तो आरएन के 4 एग्जाम आ जाते हैं, अडल्ट नर्स, चिल्ड्रन नर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और जो है मेंटल हेल्थ नर्स। तो हम जा रहे हैं जी बुक करने एडल्ट नर्स का, तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एग्ज़ाम शो हो रहा है। अभी इस एग्ज़ाम के अंदर जो है हमारे पास 2 मॉड्यूल शो हो रहे हैं, आरएनए न्यूमरेसी, आरएनए क्लिनिकल। आरएनए 2021 दोनों जो है ना 2021 के जो टेस्ट एक्चुअल में है इस तरह से है कि 2021 से पहले जो सीबीटी हुआ करता था वो एक ही जो है ना एग्ज़ाम हुआ करता था जिसमें न्यूमेरिकल्स और क्लिनिकल्स मिक्स्ड होते थे, सारे के सारे क्वेश्चन मिक्स हुआ करते थे। लेकिन 2021 के बाद जो है ये एग्ज़ाम जो है एनएमसी ने चेंज कर दिया था, इसका पैटर्न चेंज किया था। जस्ट उसमें ये था कि जो है पहला जो पार्ट है, पार्ट ए है, वो न्यूमरेसी का, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स और ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। और जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ पार्ट बी, क्लिनिकल, और इसके अंदर जो है आपके क्लिनिकल सिनेरियोज और क्लिनिकल रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप जो हम जो है फ्रेश देने जा रहे हैं तो हमने पहले से जो है ना कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो हम दोनों सिलेक्ट करेंगे। अब दोनों के अंदर इसमें एक और जो है ना डिवीजन उन्होंने की है कि जो आपका न्यूमरेसी का पार्ट है उसका 30 मिनट का टाइम है और जो आपका जो है क्लिनिकल का पार्ट है उसका जो है ना आपका 150 मिनट्स का टाइम है।
पहले ये होता था कि ये जो टाइम था ये भी कलेक्टिव था और ये जो टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते थे ये भी कलेक्टिव हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है कि क्वेश्चंस भी अलग से आएँगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा और उसमें आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। फिर 30 मिनट्स के बाद आपका जो है क्लिनिकल जो है ना पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो आपके पास 150 मिनट्स होंगे, वो आपने उसमें करने हैं। तो आपने यहाँ पे जो है बुक करने के लिए इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है ना एडमिशन पॉलिसी, रीस्केड्यूलिंग पॉलिसी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे दी गई है कि अगर आप अपना टेस्ट रीस्केड्यूल करना चाह रहे हैं या फिर कैंसिल करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या पॉलिसी है। एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद जो है अब यहाँ पे जो है ना आपको ये शो कर रहा है आपका जो एड्रेस एनएमसी की वेबसाइट पे जो आपने अपडेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये आपको यहाँ पे सेंटर शो करेगा। अब यहाँ पे लाहौर का ये एड्रेस है तो यहाँ पे ये डिफरेंट जो है ना लाहौर के जो गिरदोनवा के जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम अगर देख लेते हैं तो इसमें जो पहला सेंटर है वो एफसी कॉलेज है, दूसरा सेंटर एमएम आलम रोड पे है गुलबर्ग में, और तीसरा जो सेंटर वो शो कर रहा है वो है जी माल रोड अमृतसर में, क्योंकि लाहौर के साथ अमृतसर लगता है तो वो आसपास के जो भी सेंटर थे उसने शो कर दिए। तो हम सेंटर जो है ना लाहौर के जो है वो सिलेक्ट करेंगे, एफसी कॉलेज और एमएम आलम रोड, और यहाँ पे हमने नेक्स्ट कर देना। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो अब ये दोनों सेंटर्स के अंदर अगर हम एफसी कॉलेज वाले सेंटर को देखें तो नीचे कैलेंडर के अंदर कोई भी डेट जो है ना वो हमें नज़र नहीं आ रही। अगर हम इसमें करें एमएम आलम रोड वाला गुलबर्ग वाला जो है सेंटर, उसमें हमें ये जो है ना 2 डेट्स जो है हमें मिल रही हैं, 11 नवंबर एंड 18 नवंबर। फॉर एग्जांपल हम 11 नवंबर को जो है ना सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने 11 नवंबर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट योर अपॉइंटमेंट स्टार्ट टाइम। अब 150 और जो है 180 अराउंड मिनट्स होंगे, 180 मिनट्स में जो है ना आपने ये टेस्ट करना है। तो इसकी जो आपको स्लॉट होगी उस दिन के अंदर जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगी वो शो कर देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो हमें स्लॉट शो हो रही है वो शो हो रही है जी 1 बजे से 4:20 तक की स्लॉट है। अगर हम पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें हम एक्सप्लोर मोर भी कर सकते हैं, कोई और स्लॉट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। नो टाइम्स अवेलेबल, अब जब टाइम अवेलेबल है एक और दूसरी यहाँ पे अवेलेबल जो है 6 टाइम्स अवेलेबल, इसके अंदर जो है 1:15 से 5 बजे तक की स्लॉट है। तो हम ये वाली स्लॉट, हम अगर ये वाली स्लॉट देखें तो इस टाइम से इस टाइम के दरमियान में ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर नहीं करते हम इधर से बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो हमें शो हो रही है वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट किया बुक एन अपॉइंटमेंट। अब जैसे ही हमने बुक एन अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमें डिटेल्स शो हो रही हैं कि हमने एग्ज़ाम जो है हमारा टाइप 2 मॉड्यूल हैं एग्ज़ाम के, न्यूमेरेसी और क्लिनिकल का, और 200 मिनट्स लेंथ होगी इसकी, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सेंटर है, सेंटर की लोकेशन हमें शो हो रही है। अब यहाँ पे इसकी अपॉइंटमेंट की डेट है जी सैटरडे 11 नवंबर 2023, और स्टार्टिंग टाइम क्या है जी 1 बजे दोपहर को, और यहाँ पे इसकी प्राइस शो हो रही है 83, ये पाउंड्स के अंदर है। अगर आप सेंटर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो है ना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपने जो डिटेल्स इसके अंदर दी हुई हैं वो डिटेल्स आपकी करेक्ट हैं या नहीं है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, देख लेनी है, कंफर्म एक दफ़ा ज़रूर कर लेनी है कि वो आपकी करेक्ट है या नहीं है। ये हो गया। यहाँ से आप जो है ना आपने जाना है प्रोसीड टू चेकआउट। अब प्रोसीड टू चेकआउट में अब यहाँ पे जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो स्टार्ट होता है, वो ये है कि पेमेंट का। अब आप पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे जो अवेलेबल हैं वो मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है और एमैक्स है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप सिलेक्ट करते हैं मास्टर कार्ड, तो मास्टर कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ना आपने डिटेल्स दे देनी है मास्टर कार्ड की, और यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है तो ये प्रोसीड हो जाएगा। बट यहाँ पे जो है आपकी जो है ना पेमेंट मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो उससे पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है, पेमेंट होती नहीं है। तो उसके लिए ये करना होता है कि हमें इसका जो है वाउचर जो है हमें परचेज़ करना होता है। अच्छा, यहाँ पे वाउचर जब हमने परचेज़ करना है तो वाउचर परचेज़ करके वो वाउचर का जो प्रोमो कोड है या फिर वाउचर का जो कोड है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पे कोई भी जो है ना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करने की बजाय हम यहाँ पे वाउचर सिलेक्ट करेंगे। वाउचर का यहाँ पे जो है ना वाउचर का जो कोड होगा जो हमने वाउचर परचेज़ किया होगा तो वो अप्लाई करेंगे और यहाँ से चेकआउट कर देंगे, और आपकी जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम बुक हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन की, एंड यू विल बी रेडी टू गो फॉर योर एग्जाम। अब जी वाउचर जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा और वाउचर आपने कैसे खरीदना है, क्योंकि आप इस तरह से पेमेंट तो कर नहीं सकेंगे। तो आपने जाना है, सबसे पहले एक वेबसाइट है जी माइंड हब जो है बाय पियर्सन व्यू, इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं, हम इसके होम पेज पे चले जाते हैं। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है एनएमसी
यहाँ पे आपने जो है सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पे NMC सर्च करते हैं तो आपको डिफरेंट जो है ना ये वाउचर शो हो रहे होते हैं। अब इन वाउचर्स के अंदर CBT ट्रांजिशन एग्ज़ाम वाउचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम के डिफरेंट वाउचर्स हैं। तो उसके अंदर हमने जो सिलेक्ट करना है दैट इज़ CBT टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस 2021, इसको हमने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद जो है आप कहाँ से कर रहे हैं, UK के या फ्रांस के अंदर से आप कर रहे हैं जिसको परचेज़ कर रहे हैं, या फिर ग्लोबल कर रहे हैं। तो ग्लोबल करने के बाद इसको आपने यहाँ से ग्लोबल सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देना है। तो 1 में जो 83 पाउंड इसकी पेमेंट आ रही है, यहाँ पे चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी जो है ना शिपिंग डिटेल और जो है ना आपने यहाँ पे डिटेल्स डालने के बाद इसको जैसे ही आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आप यहाँ से परचेज़ कर लेते हैं और आपको जो है वो वाउचर मेल आ जाती है। तो वही जो वाउचर होगा आपका वो आपने जो है इधर NMC की जो इसकी Pearson VUE की साइट है वहाँ पे आना है, एंटर करना है और आपने अप्लाई कर देना है। ओके जी, दिस वाज बुकिंग ऑफ एग्ज़ाम। अभी हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। अब मैं जनरली अगर बात करूँ तो ये जो CBT एग्ज़ाम है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके 2 मॉड्यूल्स हैं अभी, मॉड्यूल A एंड मॉड्यूल B। मॉड्यूल A जो है वो न्यूमेरेसी या न्यूमेरिकल होंगे उसमें, और जो मॉड्यूल B है वो क्लिनिकल बेस्ड होगा। अब जो मॉड्यूल A है उसका जो टाइम है, आपका जो अटैम्प्ट करने का जो टाइम होगा वो होगा 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर आपने 15 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करने हैं। अब ये जो पार्ट A है इसके अंदर आपके ये MCQs नहीं होंगे, आपने प्रॉपर सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। और ये कोई न्यूमेरिकल इतने जो है ना कोई बड़ी लंबी रॉकेट साइंस नहीं होती, सिंपल जो है ना आपकी जो ड्रग कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको जो है 1 लीटर आपने फ्लूइड देना है और 250 मिल्स के रेट पे आपने देना है, तो कितने जो है ना आज के अंदर वो फ्लूइड जो है ना जाएगा पेशेंट को। तो इस तरह की जो है ना सिंपल ड्रग कैलकुलेशन होती है, तो वो कोई आप ईजिली जो है ना आप उसको चेज़ कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन आपने 30 मिनट्स में करने होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पार्ट B जो कि क्लिनिकल बेस्ड होता है। क्लिनिकल बेस्ड में ये होता है कि आपके डिफरेंट इसमें अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, इसमें 115 क्वेश्चंस होते हैं और आपके पास टाइम होता है 150 मिनट्स का। 2 घंटे और 20 मिनट का जो है आपके पास टाइम होता है। 115 आपने क्वेश्चंस करने होते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये MCQs बेस होते हैं और MCQs जो है ना आपने इनको सॉल्व करना है। अगर मैं इसके जो है क्वेश्चन की जो बेस की बात करूं तो बेसिकली जो है NMC फोकस करती है अपनी जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं उस पे, और ये जो सारे के सारे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर ज़्यादा फोकस किया जाता है NMC की प्रोफेशनल वैल्यूज़ पे, और आपका जो क्लिनिकल नॉलेज है वो असेस किया जाता है। डिफरेंट आपको सिनेरियोज दे दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो है सिलेक्ट करना होता है और सॉल्व करना होता है। इसमें जो प्रो टिप है वो यही है कि जो NMC की वेबसाइट पर प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि NMC ज़्यादा फोकस करती है सेफ्टी पे। सेफ्टी कंसर्न्स जो हैं, सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ हैं उन पे जो है ना इस तरह इस क्लिनिकल बेस्ड जो पार्ट है इसके अंदर क्वेश्चंस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का फॉल हो गया तो आपने जो है ना क्या करेंगे, उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो वो आपने सिलेक्ट करना, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी। या फॉर एग्जांपल एक जो है ना स्टूडेंट नर्स आपके अंडर काम कर रहा था और वो फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो है ना आप क्लिनिकल सेटिंग के अंदर हैं और वहाँ पे जो है ना एक पेशेंट आप पे शाउट करता है, तो आप वहाँ उस टाइम पे क्या करेंगे, वो डिफरेंट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी। तो वो डिफरेंट जो है ना ऑप्शंस होते हैं, उसमें से आपने प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी होती है। तो इसकी जो प्रेपरेशन है कोई इतना बड़ा जो है ना काम नहीं है। प्रेपरेशन के लिए आप जो है ना NMC की वेबसाइट से भी मटीरियल ले सकते हैं, जो कि NMC की वैल्यूज़ हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं, और इसके अलावा जो है इसकी एथिकल वैल्यूज़ हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका जो प्रॉपर मटेरियल है वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा। उस लिंक से जो है आप मटेरियल ले सकते हैं और वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा ख्याल है कि आपको ये CBT की बुकिंग और इसके एग्ज़ाम का जो है ना ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर आपका कोई कंसर्न हो, तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. That's it for today. See you soon in the next video. Bye bye.